देखो 10.2 पहला क्वेश्चन, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु बनाया Q और एक वृत्त बना दिया और इससे स्पर्श रेखा खींची, इसकी लंबाई कितनी दी है 24 सेंटीमीटर। और आगे लिखा हुआ है कि केंद्र से इसकी दूरी जो है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। केंद्र यही होगा, इसकी दूरी अगर मैं बना देता हूँ कितनी है 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या ज्ञात करनी है। हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ कौन सी प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर और प्लस आधार, इसको अपन नाम दे देते हैं, नाम देना क्या है ओपी, ओपी का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576 प्लस ओपी का स्क्वायर। और ये साइड आएगा तो 625 माइनस 576 कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 और 11 में 7 जाएगा 4 और बराबर में चलेगा ओपी का स्क्वायर। मतलब ओपी इज इक्वल टू √49। तो ओपी की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे। दूसरा वाला देखते हैं इसका। आकृति 10.11 में यदि TP/TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ 110 डिग्री हो तो PTQ ज्ञात कीजिए, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो ध्यान रखना, जब भी एक वृत्त रहेगा और वृत्त में आपको जब भी कोई ऐसा मिले तो वृत्त में ये क्या है, इसकी स्पर्श रेखाएं, ये हो गई इसकी स्पर्श रेखाएं। और स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ कितने का बनेगा, और ये हमें दिया कितना 100। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, जिसमें से 90 तो ये गया, 90 ये गया, 110 ये गया, बचा कितना 70। देखो 90 90 180 ये गए, बचा 180। अब 180 में से 110 ये गया, बचा कितना, मतलब ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री होगा 70। तो उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। सी नहीं है बी, ऑप्शन नंबर बी। कितने डिग्री 70 डिग्री टिक कर देंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से थर्ड वाला देखो इसमें। चलो देखो थर्ड वाला, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA/PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई। इसको थोड़ा सा अपन यहाँ रफ कर देते हैं, यहाँ बनाते हैं इसको। क्या है कि एक वृत्त है, ठीक है, और बिंदु P से केंद्रों वाले, तो यहाँ पे O और ये बिंदु P, यहाँ से दो स्पर्श रेखा जा रही है, एक PA और एक PB, ठीक है। एक का नाम PB है और एक का नाम PA। और ये जो स्पर्श रेखा है कितनी डिग्री पर झुकी हुई है 80 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है, 80 डिग्री पर झुकी हुई है। तो POA कितना है ये बताना है आपको। पहले तो हम देखो इसको ऐसा बनाते हैं, इनको मिला देते हैं, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे। हमको फाइंड करना POA, मतलब कि अगर मैं यहाँ से डेड डैश कर दूं तो मुझे ये वाला कोण फाइंड करना है। कौन सा, ये वाला। तो देखो पहले तो इसको फाइंड करने का तरीका देखो, पहले तो ये पूरा एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ये 90, ये 90, ये 80, चारों कोणों का योग 360। 90 चला गया, 90 180 चलेगा, 180 बचे, 180 में से 80 चलेगा, कितने बचे 100 बचे। तो ये पूरा कितने डिग्री का होगा 100। तो ये हमारे पास तो 100 डिग्री तो आ गया। लेकिन उसने हमसे O वाला एंगल नहीं पूछा, हमसे पूछा POA, मतलब इसका हाफ। तो हम अगर इस लाइन को खींच देते तो ये कितना हो जाएगा हाफ, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। 40 का 80 का आधा कितना हो जाएगा 40 और 90 तो है ही। और जोड़ के देखो क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 80 वाली कंडीशन दिख रही है हमको यहाँ पे, बिल्कुल 40 50 90 90 और 90 180। तो ये वाला जो कोण पूछा है कोण POA कितनी डिग्री आ गया 50 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर जो भी आप टिक कर दोगे उस पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो तीनों टिक द करेक्ट थे, तीनों हो गए। और टिक द करेक्ट में भी पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन बना के भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जो कि थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। मतलब एक वृत्त है, बना लेते हैं, और अगर मैं इसका व्यास ये बना देता हूँ, व्यास वही होता है जो बीचों बीच चला जाता है दोनों। वृत्त का केंद्र O मानते हैं, वृत्त के व्यास की बात करें तो अपन PQ मान लेते हैं, ठीक है। और स्पर्श रेखाओं की लंबाई अपन ये बना दी, दो स्पर्श रेखा, क्योंकि कैसी है ये स्पर्श रेखा। उन्होंने कहा ना कि वृत्त के व्यास के सिरों से जाना चाहिए, तो ये व्यास है तो एक सिरे से इससे निकल गई, किससे निकल गई, ये हो गई इसकी स्पर्श रेखाएं। अब बोला है कि ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में, मतलब ये जो है स्पर्श रेखा वो कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, ये हमको प्रूफ करना। अब स्पर्श रेखाओं के हम नाम दे देते हैं, नाम क्या दे देते हैं, A, B और C और D, ये हमने नाम दे दिया A, B, C, D। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माना कि COR एक वृत्त है, ठीक है, जिसका व्यास क्या है, जिसका व्यास PQ है। अब COR का मतलब क्या है, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है, R। ऐसे वृत्त का व्यास जो है वो PQ है, ठीक है ना। एवं AB और CD इसकी क्या है, और एवं AB तथा PQ वृत्त, हाँ सॉरी CD, AB तथा CD वृत्त के व्यास PQ के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है ना, स्पर्श रेखाएं, ये हमको दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो AB जो है वो CD के क्या है, समांतर है। AB समांतर है CD के, ये समांतर का चिन्ह। उपपत्ति पे आते हैं, उपपत्ति में देखते हैं, जरा ध्यान से देखो। हमको ये पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब, या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, या आप ऐसा करो, इसकी जगह पे आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखो, ये हिंदी लिखने की जगह आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो इसको ऐसे कि क्योंकि OP लंब है AB पर, किस पर, AB पर। हमको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होती है। OP क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, स्पर्श रेखा क्या हो गई, AB हो गई। तो इस पर OP लंब हो जाए किस पर, AB पर, और लंब होगा तो कितने डिग्री के कोण बनेंगे, 90 डिग्री। मतलब यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी, इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी। तो हम लिख लेते हैं, इसीलिए एंगल OPA बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। एवं दूसरी वाली देखते हैं, OQ जो है वो लंब है CD पर, ठीक है ना। इसको समीकरण एक नाम दे देते। इसीलिए जो एंगल होगा OQD बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये होगा समीकरण। दोनों ही आपस में कैसे चल रहे हैं, बराबर। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरण में क्या है कि एंगल OPA जो बराबर है एंगल OQD के, बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। किंतु यह कैसे कोण हो रहे हैं, किंतु यह एकांतर कोण भी है, इसीलिए AB समांतर होगा CD के। अतः स्पष्ट है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको अतः करके लिखना ही है, ठीक है ना, तभी आपका आंसर माना जाएगा। अब जरा एक चीज ध्यान से सुनो,
तो ये एकांतर कोण कैसे, मतलब ऐसे कोण जहां आपको जेड की आकृति रिप्रेजेंट हो। अब जरूर नहीं बिल्कुल प्योर जेड दिखे, खड़े वाला जेड भी दिख सकता है आपको, इस एन जैसा जेड भी दिख सकता है, इसको देखोगे तो जेड ही एक तरह का, ठीक है। और ऐसा भी उल्टा भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये किसी भी शेप में अगर आपको जेड की आकृति दिख जाती है और वहां के एंगल अगर आपस में बराबर हो जाए, ठीक है ना, तो ऐसे कोणों को हम एकांतर कोण कहते हैं। पिछली साल 9th क्लास में आपने सारे कोणों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो यहाँ हमने देखा कि AB और CD समांतर, ये सिद्ध करना है। स्पर्श रेखा त्रिज्या आपस में लंब परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब हो गई, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90। तो ये हमने 90 डिग्री। अब आप कहो सर यहाँ 90 बन रहा है, आपने ये वाला कोण क्यों नहीं लिया, कोई सा ले लो, आप ये वाला लेना चाहो या ये वाला। अगर आप ये वाला कोण लेते हो तो आप इधर वाला कोण ले लेना, क्योंकि हमको प्रूफ भी तो करना है कुछ, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे ना। तो मैंने इस वाले एंगल को 90 डिग्री ले लिया, और जी ओ क्यू लंब थी इसलिए मैंने इस वाले को 90 डिग्री ले ली। यहाँ देखा जेड की आकृति बन गई, बन गई इधर वाला और इधर वाला, तो दोनों बराबर है, ठीक है। तो कौन से कोण होगा, एकांतर कोण। और जो एकांतर कोण होगा इसलिए रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर। अतः वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। देखो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, ये बना लिए वृत्त, और ये एक स्पर्श रेखा हो गई। और यहाँ इस स्पर्श रेखा का अगर हम नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, AB, ठीक है। और कहाँ पर स्पर्श कर रहा है, बिंदु P पर। ये वृत्त का केंद्र O है। हमको सिद्ध करना है कि ये जो रेखा जा रही है ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, ये वाली, ठीक है ना। तो ये तो इसमें ये बिल्कुल नहीं कहा है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, वो तो आप कंडीशन लगा सकते हो। उन्होंने ये कहा कि अगर आप यहां से कोई रेखा खींचते हो तो त्रिज्या से होकर ही जाएगी, ये बताइए हमको। माना कि QR एक वृत्त है, ठीक है ना, एक वृत्त हो गया, और एवं AB एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, ठीक है। रचना में क्या कर देते हैं, OP को मिलाया, ये हमने मिला दिया इसको, ठीक है ना, OP को मिलाया, ठीक है ना, एवं एक अन्य बिंदु Q लिया। और यहाँ पे एक अन्य बिंदु क्या मान लिए, Q, और उसको भी हमने किससे मिला दिया, QP को मिलाया। अभी आप ये मत सोचना सर जब ऐसा, इसको भी तो लिख सकते कि एक बिंदु O लिया, तो वृत्त में पहले से O उपस्थित होता है केंद्र, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये जो स्पर्श बिंदु से जो रेखा खींची गई है वो कहां से जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, ठीक है ना। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, ये हमको सिद्ध करना है। उपपत्ति पे आते हैं, चलिए। तो ये वृत्त का केंद्र है और यहां से इसको ये जा रहा है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। क्योंकि वृत्त जो O है वो किसका केंद्र है, वृत्त का, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे चूंकि OP जो है वो लंब है किस पर, AB पर, और लंब होगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसलिए एंगल OPA बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री, या OP भी बराबर भी कितना लिख देते हैं, 90 डिग्री। OPB बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है। अब चूंकि हमने एक अन्य बिंदु क्या माना है, Q, ठीक है ना, तो माना कि
अब पुनः करते हैं। पुनः यदि क्यूपी लंब हो किस पर, ए बी पर। क्यूपी किस पे लंब हो, ए बी पर। तो अगर ये लंब है तो ये भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। क्यू पी ए बराबर क्यू पी बी बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये दो एंगल आपस में कैसे निकल रहा है, बराबर। ठीक है, इसीलिए ये समीकरण 2 मान लेते हैं, ये समीकरण 1। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या देखा कि एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ पी बी बराबर एंगल क्यू पी ए बराबर एंगल क्यू पी बराबर कितना आ रहा है, 90 डिग्री। किंतु यह तभी संभव है जब Q और O क्या हो, संपाती। ये तो तभी संभव हो पाएगा जब Q और O संपाती, क्योंकि अगर इससे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इससे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो तभी हो सकता है कि Q अलग ना होकर कहाँ हो, यहाँ पर हो। ठीक है ना। तो यहाँ वृत्त का केंद्र किसको मान के चल रहे थे दूसरी बार में, O को। इसीलिए अब देखो इसमें जगह नहीं बची, मैं यही लिख देता हूँ इस जगह पर थोड़ी सी। ठीक है, अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर ही जाता है। ठीक है ना, कहां से जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर ही जाता है। और वृत्त का केंद्र क्या माना था हमने, ओ माना था। तो यहाँ लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बस ये आपको करना। देखो इसमें थ्योरी ज्यादा लिखनी, अगर आप चाहो तो ये जो पोर्शन अपन ने इतना लंबा लिखा है आप केवल एक एंगल को डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जरूर नहीं है आप दोनों एंगल को डिफाइन करो। और लास्ट में वही कंडीशन आएगी, दोनों बराबर आएंगे तो और क्यू क्या होंगे, संपाती। और संपाती तभी होंगे जब वो एक ही, संपाती का मतलब क्या होता है, एक ही के ऊपर दूसरी उपस्थित हो जाती है, उसको कहते हैं संपाती। ठीक है ना। तो जब इससे 90 डिग्री का कोण आ रहा है, इससे 90 डिग्री का, ये तो तभी पॉसिबल है जब O और Q अलग अलग ना होकर कहाँ हो, एक ही जगह पर। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो रेखा पहले खींची गई थी और जो रेखा बाद में खींची गई थी वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही जगह पर है। और जब एक ही जगह पर है तो ये बिंदु कौन सा बिंदु था, O। वृत्त का O क्या होता है, केंद्र होता है। तो इसलिए स्पर्श जो रेखा से जो लंब खींचा जाता है वो कहां से निकलता है, केंद्र से होकर जाता है। स्पष्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 वाला देखते हैं। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर है। अब देखो एक ये वृत्त हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया और यहां से 5 मीटर दूरी पर एक बिंदु है A। ठीक है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई और इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी और ये इसको मिला देते हैं, ये बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। तो क्या दिया है, दिया है, ठीक है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई। बेटा वो अच्छी, तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है तो मन में कर लो ना यहाँ पे। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। केंद्र से बिंदु ए की दूरी ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। याद क्या करनी है, त्रिज्या। तो त्रिज्या आर बराबर, या ओ भी लिख सकते हैं आप, त्रिज्या ओ बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बराबर क्वेश्चन। ठीक है, चूंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या होती हैं, लंब होती हैं, तो इसीलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ बी ए में कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, चूंकि करके लिख देंगे, चूंकि ओ बी लंब है
ए बी पर, इसीलिए समकोण त्रिभुज ओ बी ए में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती कर्ण का वर्ग मतलब ए ओ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब ओ बी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग। ओ ए कितने दिया है? 5 दिया है। ओ बी कुछ नहीं दिया और ए बी 4। 5 का स्क्वायर 25, ओ बी एज इट इज रहेगा, यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। 16 इस साइड ले आते हैं, 25 माइनस 16 ओ बी का स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 9 बराबर ओ बी का स्क्वायर। तो रूट इस पे लगा देंगे, 9 बराबर ओ बी, कितना बचेगा? 3 बराबर में ओ बी। तो यह करके ओ बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी? ओ बी लिखो या आर लिखो, कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो 7वां क्वेश्चन। हाँ, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या। देखो संकेंद्रीय क्या होते हैं? ऐसे वृत्त जो इनका केंद्र एक ही चलता है, जैसे ये केंद्र और एक और वृत्त है उसका केंद्र भी ये, तो ये वृत्त क्या कहलाएंगे? संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। तो दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो छोटे वाले की 3 होगी, बड़े वाले की 5 होगी। ये तो आप बेसिक कॉमन सेंस यूज कर सकते हो ना। तो ये मैं बड़े की त्रिज्या कितनी बना दी? 5, और छोटे की त्रिज्या ये हो गई 3। ठीक है ना, ये बड़े की हो गई 5 सेंटीमीटर और छोटे की हो गई 3 सेंटीमीटर। केंद्र वही है दोनों का। ठीक है, इसके बाद बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो बड़े वृत्त की अगर मैं जीवा बनाऊं तो ये हो गई जीवा। जीवा क्या होती है? जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को स्पर्श करती है। ठीक है ना, अब ये अलग समस्या रहती है, ये गोल नहीं बनता, एकदम बन जाता तो बन जाता। इधर से गोल दिख रहा है, उधर से हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हम इनको नाम दे देते हैं। ए बी क्या हो गई? जीवा हो गई, और यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं बी। तो आप दिया है, क्या दिया है? छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई? ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और ए बी क्या हो गई? इसकी जीवा हो गई। जीवा ए बी की लंबाई बराबर क्वेश्चन। ठीक है ना, दिया है दो संकेंद्रीय वृत्त में से लिखते हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिसमें छोटे वृत्त की त्रिज्या ये, बड़े वृत्त की ये, और जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां देखो ये स्पर्श रेखा है, तो लिखेंगे चूंकि जीवा ए बी छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, मतलब ये इसकी स्पर्श रेखा है ना, इसीलिए OP लंब होगा AB पर, और ये लंब है इसीलिए समकोण त्रिभुज OPA में कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होगा यहाँ पे? ओ ए, तो ए का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग प्लस ए पी का वर्ग। ओ ए की वैल्यू कितनी है? 5, ओ पी की 3 है, और ए पी की कुछ नहीं है, तो ए पी ऐसे ही रहेगा। 5 का वर्ग 25, ये 9, और ये ए पी का स्क्वायर इस साइड ले आएंगे, 25 माइनस 9 ए पी का स्क्वायर, कितना बचेगा? 16। 16 बराबर ए पी का स्क्वायर, रूट में 16 कर देते हैं, यहाँ ए पी हो जाएगा, तो 4 बराबर
एपी। तो एपी के बराबर में कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। ये जो है वो हमारी क्या निकली है, स्पर्श रेखा की लंबाई। चूंकि जीवा क्या है, एबी की लंबाई, जीवा की लंबाई ऐसी, जीवा की लंबाई ए बी बराबर क्या होता है, ए पी प्लस पी बी, ठीक है ना। एवं ए पी बराबर होता है पी बी के, ठीक है। तो इसीलिए ए बी बराबर ए पी प्लस ए पी, मतलब कि 2ab। तो जो ए बी बराबर आएगा 2 इंटू ए पी की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो जो ए बी निकला कितना निकला, 4 2 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अतः जो जीवा की लंबाई है बड़े वृत्त के लिए, जो जीवा है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अतः करके जरूर लिखना, नोट करो। 8th वाला क्वेश्चन, एक वृत्त के परिवृत्त एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है और आकृति में दिखाया गया है तुम्हें। तो सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, दिया है पहले चित्र बना देते हैं। ठीक है, ये चित्र हो गया, नाम दे दो B और C Q B, यहाँ ये चित्र बना लो आप लोग, बना लें। हाँ, दिया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। यह वृत्त को क्रमशः बिंदु जिसकी भुजाएं AB BC CD और DA वृत्त को क्रमशः बिंदु PQRS पर PQR और S पर स्पर्श करती। देखो क्या लिया, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD दिया हुआ था, ठीक है ना। और ये हमको चित्र के हिसाब से दिख रहा था कि जिसकी भुजाएं AB BC CD और DA जो है वो वृत्त को क्रमशः PQ और R और S पर क्या करती है, स्पर्श करती है। सिद्ध क्या करना है, यहाँ हमको सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस का BC, ठीक है ना। AB प्लस CD बराबर AD प्लस का BC। उत्पत्ति पे आते हैं। तो देखो एक थ्योरम पढ़कर आए हम पीछे, क्या पढ़ के आए कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं
की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई या बराबर होती हैं, ठीक है ना। लंबाई आपस में बराबर होती है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसीलिए अगर हम देखते हैं तो हमको मिलेगा बिंदु ए बाह्य बिंदु हो गया, और एपी और एएस स्पर्श रेखा हो गई, तो मिल जाएगा एपी बराबर एएस, समीकरण नंबर 1। ऐसे उस साइड के लिए जाएंगे तो बी बाह्य बिंदु हो गया, बीपी और बीक्यू आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, तो बीपी बराबर क्यूसी, है ना, नहीं बीपी बराबर बीक्यू, समीकरण नंबर 2। ऐसे ही इस वाले उस पे आएंगे अपन, बाह्य बिंदु सी है तो इससे खींची गई स्पर्श रेखा कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी सी आर बराबर सी क्यू, ठीक है, समीकरण नंबर 3। और ऐसे ही डी पर अगर हम आते हैं तो डी पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां भी आपस बराबर होंगी, तो क्या हो जाएगा डी आर बराबर डी एस, समीकरण नंबर 4। लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर हम चारों समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे तो एलएचएस एलएचएस से जोड़ता है और आरएचएस आरएचएस से, तो यहां देखें अगर तो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस का डी आर बराबर को साइड देखते हैं, ए एस प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू प्लस का डी एस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको पास पास में लिख लेंगे चित्र के हिसाब से, जैसे एपी प्लस बीपी, एपी प्लस का बीपी अलग कर लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बन जाएगी सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ठीक है, बराबर क्या होगा, ए एस के पास में लिख लेते हैं डी एस, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एस प्लस का डी एस और प्लस उसके बाद बी क्यू प्लस का सी क्यू, तो ये यहां लिख देते हैं बी क्यू प्लस का सी क्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ए पी प्लस बीपी, ए से पी और बी से पी टोटल कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी हो जाएगा, और सी से आर और डी से आर, ये रहा सी से आर डी से आर, टोटल क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, बराबर ए से एस और डी से एस, तो ए एस और डी एस तो बन जाएगा ए डी, और बी क्यू और सी क्यू बन जाएगा बी सी, ठीक है ना। ये कहां से आया, चित्रानुसार, क्योंकि आपको जो चित्र दिया है उसके हिसाब से ये आ गया। अब हमको कैसा यही प्रूफ करना था, तो इति सिद्धम, ठीक है ना, हो गया इति सिद्धम, खत्म। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला लाइक क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ध्यान से समझ लो एक बार, और कि एक वृत्त था उसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया था ABCD, ठीक है ना, और जो इस बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा था वो चित्र में दिया हुआ था, तो चित्र के हिसाब से हमने लिखा कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जिसकी भुजाएं AB BC CD और DA वृत्त को क्रमशः बिंदुओं पर इन बिंदुओं पर क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक है। सिद्ध क्या करना था वो भी क्वेश्चन में दिया था, AB प्लस CD और AD प्लस BC के बराबर होना चाहिए। उत्पत्ति, ये थ्योरम है 10.2, ठीक है 10.2, क्या कि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, तो बराबर होगी तो बाह्य बिंदु ये हो गया और ये वृत्त हो गया, इस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हो गई, ये आपस में बराबर होंगी। ये बाह्य बिंदु हो गया, ये दोनों स्पर्श रेखा होंगी, ये भी बराबर होंगी। ये बाह्य बिंदु हो गया, ये दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी, ये भी बराबर होंगी। ये बाह्य बिंदु हो गया, ये दोनों स्पर्श रेखाएं ये भी बराबर होंगी। ऐसे करके कितने समीकरण बना दिए, 4। चारों समीकरण को हमने जोड़ दिया। जोड़ने की कंडीशन यही रहती है कि LHS LHS से ही जुड़ता है और RHS RHS से जुड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हम चित्र के अकॉर्डिंग देखा कि AP और BP को हमने जोड़े में ले लिया, CR DR को जोड़े में बना लिए, AS और DS में जोड़े बनाया, और BQ और CQ। चित्र के हिसाब से देखा A से P और B से P, ये अगर पूरी लाइन को देखें तो बन जाती है AB, तो ये हमने AB लिख दिया। ऐसे ये बन जाती है CD, ये वाली बन जाएगी AD और ये वाली बन जाएगी BC। ये किससे आ गया, चित्रानुसार, मतलब चित्र के हिसाब से, और यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम हो गया। नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, इनके बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 तक, वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना, बस इतना ही करना है अपन को इसमें।
हाँ कमेंट में लिख देना, कमेंट में करवा दूंगा।